नमो बुद्धाय। मैं आपकी बुद्धि का नमन करता हूँ। मैं राजमणि सीताराम मौर्य, अध्यक्ष मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट, मुंबई महाराष्ट्र, वर्तमान में वसई पालघर महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरी जन्मभूमि ग्राम हरिपुर, भगवानपुर, पट्टी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश है। आज व्यवस्था परिवर्तन में मेरा विषय है दहेज। हम आप सभी जानते हैं, नारी सृष्टि का सृजनहार होती है। नर और नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यहाँ तक कि नारी के बिना संसार में कोई कार्य कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसलिए दहेज एक सामाजिक कुरीति ही नहीं बल्कि विरोधाभास भी है, क्योंकि दहेज के कारण लड़की और लड़के के समकक्ष होते हुए भी बहुत सी शादियों में रुकावट आ जाती है। लड़के के माता पिता तथा परिवार की ख्वाहिश होती है कि लड़की सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे खानदान की हो, परिवार का रहन सहन अच्छा हो। इसके साथ उसकी हाइट कम से कम 5 फुट 2 इंची हो। उसकी शिक्षा लड़के की शिक्षा के समकक्ष हो। और क्या करती है, उसकी मासिक आय क्या है, और बाराती का स्वागत अच्छे से होना चाहिए, ऐसी ख्वाहिश होती है। यही ख्वाहिश लड़की पक्ष को भी होता है, क्योंकि दोनों जब बराबर हैं तो ख्वाहिश दोनों का बराबर होना स्वाभाविक है। लेकिन विरोधाभास तब होता है जब दहेज की बात आती है, मांग की बात आती है। कोई मांगता है कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, किसी को 2 पहिए की गाड़ी, कोई कहता मुझे घर चाहिए, कोई कहता फ्लैट चाहिए, कोई तो इतना नगद मांगता है कि लड़के की 24-25 साल का खर्च का पूरा हिसाब होता है। इसके अलावा किसी को किचन का सेट चाहिए, किसी का बेडरूम का फर्नीचर चाहिए, अनेक किस्म की मांगे होती हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं मैं मांगता नहीं हूँ, अगर जो चाहिए आप दे देना। लेकिन यह मांग सबसे खतरनाक मांग होती है, क्यों? इसके लिए शादी के बाद विवाद होता है। लड़के के परिवार वाले कहते हैं क्या दिया, उसको हमारी हैसियत देख कर देना चाहिए था, जिसके कारण लड़की को बहुत सी बातें बर्दाश्त करना पड़ता है या सुनना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको विचार करने की बात है, सोचने की बात है कि लड़की लड़के में फर्क क्या है। क्या लड़की का प्रसव पीड़ा कम होता है और लड़के का प्रसव पीड़ा ज़्यादा होता है? क्या लड़का 9 माह में पैदा होता है और लड़की 5 माह में पैदा होती है? क्या लड़के का पालन पोषण में ज़्यादा खर्च लगता है, या उनका दाखिला कराने में ज़्यादा लगता है, या फीस उनकी ज़्यादा लगती है, या किताब कापी ज़्यादा लगती है, या पढ़ाई में ज़्यादा समय लगता है? शायद लड़की लड़के में इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। और रख रखाव की बात करें तो लड़की का रख रखाव ज़्यादा कठिन होता है। अगर एक लड़का कॉलेज जाता है और उसका आने का समय शाम को 8 बजे है, कोई 11 बजे आता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक लड़की आने का समय 8 बजे है, अगर वो 9 बजे आती है, तो माता पिता एवं परिवार का हृदय में उछाल आने लगता है।
तो रख रखाव में भी लड़की का लड़के से ज़्यादा है, कपड़े में भी लड़की का लड़के से ज़्यादा आता है, तो फिर ये दहेज मांगना कहाँ तक सही है। यही नहीं, लड़की जब 24-25 साल की हो जाती है, हर किस्म से सक्षम हो जाती है, तो शादी होती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल जाती है। उसके कार्य का जो प्रतिफल मिलता है वो ससुराल वाले देते हैं। फिर भी अगर दहेज देते हैं या मांग करते हैं तो ये विडंबना नहीं है तो क्या है। इसलिए दोस्तों, हमारा करबद्ध हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने निवेदन है कि आप इस प्रथा को दूर करें और बिना दहेज की शादी करें, जिससे लड़की अपने घर में आवे, सुख और शांति से रहे और आपका इज्जत और मान सम्मान को बढ़ाए। आप लोगों ने अपने अमूल्य समय को देकर मेरी बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।